कुछ घटनाएं जिंदगी में इतनी गहराई से दर्ज हो जाती हैं कि चाहकर भी हम उन्हें भुला नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो मेरे और मेरे दो सबसे अच्छे दोस्तों के साथ घटी थी। वो एक साधारण रोड ट्रिप थी, मगर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे होश उड़ गए। जो हमने देखा और महसूस किया वो किसी भी डरावनी फिल्म से कम नहीं था। हम तीनों दोस्त रोहित, समीर और मैं एक साथ बचपन से थे और उस दिन भी हमारी दोस्ती का एक नया अध्याय लिखा जाने वाला था। पर यह अध्याय किसी डरावनी किताब के जैसा था जिसका कोई अंत नज़र नहीं आता। ये कहानी है एक ऐसे सफ़र की जो हमें एक पुराने मंदिर की तरफ ले जा रही थी। लेकिन तब हमने जाना कि एक और दुनिया भी है, और वो दुनिया ऐसी है जहाँ असली और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि उस रात हमें एक रहस्यमयी ताकत ने घेर लिया था तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन जो हुआ वो हकीकत से परे था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने दोस्तों से मिलवा देता हूँ। रोहित हमेशा हिम्मत वाला और एडवेंचरस था, और समीर हर बात को मजाक में उड़ा देता था। मैं शायद उन दोनों के बीच का संतुलन था। हमारी दोस्ती हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ देने में माहिर थी। उस दिन भी हम एक एडवेंचर की तलाश में थे। हमारा प्लान था एक पुराने और रहस्यमय मंदिर का दौरा करना, जो एक सुनसान और घने जंगल के बीच में स्थित था। शाम हो रही थी, सूरज डूब रहा था और उसकी लालिमा आकाश में छाई हुई थी। हमने जैसे ही उस सुनसान सड़क पर कदम रखा, हम तीनों एकदम शांत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हवा में कुछ असामान्य था, लेकिन हम में से किसी ने कुछ भी नहीं कहा। शायद हम खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि ये बस हमारा वहम है। जैसे ही हम और आगे बढ़े, चारों तरफ का सन्नाटा और घना हो गया। कोई पक्षी की आवाज़ नहीं, कोई हवा की सरसराहट नहीं, बस हमारी गाड़ी की आवाज़। हम कुछ दूर चले ही थे कि अचानक एक भयंकर चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी जोरदार थी कि हमारी हंसी तुरंत रुक गई। ऐसा लगा मानो कोई औरत दर्द में चिल्ला रही हो। समीर ने घबराते हुए कहा, तुम लोगों ने वो सुना? रोहित ने थोड़ा नर्वस हंसी के साथ कहा, शायद कोई जानवर होगा, जंगलों में ऐसी आवाज़ें आती जाती हैं। लेकिन उस चीख ने हमें अंदर तक हिला दिया था। हवा अचानक से ठंडी हो गई थी। गाड़ी के अंदर का माहौल पहले से कहीं ज़्यादा भारी लगने लगा। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि हम किसी गलत जगह पर थे। कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने के बाद गाड़ी अचानक रुक गई। पहले तो हमने सोचा कि शायद पेट्रोल खत्म हो गया है, लेकिन टैंक आधा भरा हुआ था। रोहित ने कई बार गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन एक भी आवाज़ नहीं दे रहा था। गाड़ी जैसे किसी अदृश्य हाथ ने पकड़ ली हो, ऐसा हमें फील हो रहा था। समीर ने खिड़की के बाहर देखा और धीमी आवाज़ में बोला, यार ये क्या था? मैंने उसकी ओर देखा और बाहर झांका। हमारी हेडलाइट्स के सामने दूर एक परछाई खड़ी थी। वो इंसानी आकार की थी, लेकिन उसकी चाल, उसकी स्थिरता कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। वो बस खड़ी थी, बिना हिले डुले, हमें घूर रही थी। रोहित गाड़ी स्टार्ट करो, मैंने डरते हुए कहा। रोहित ने फिर से कोशिश की, लेकिन गाड़ी नहीं चली। जैसे जैसे वो परछाई हमारी तरफ बढ़ने लगी, मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो ना तो चल रही थी ना दौड़ रही थी, वो जैसे हवा में तैर रही थी। उसकी मौजूदगी हमारे शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी। जैसे ही हम तीनों उस अजीबोगरीब परछाई को देख रहे थे, वो अचानक गायब हो गई। हम सब हैरान थे, लेकिन इससे पहले कि हम संभल पाती, गाड़ी के पीछे से खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने मुड़कर देखा और मेरे होश उड़ गए। वो परछाई अब हमारी गाड़ी के पीछे खड़ी थी और उसकी आंखें अब और भी ज़्यादा तेज़ी से चमक रही थी। यहाँ से निकलो, समीर की आवाज़ में घबराहट थी और मैंने भी चिल्लाकर कहा, रोहित जल्दी निकलो। रोहित ने फिर से गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार गाड़ी किसी तरह चालू हो गई। हम जितनी तेजी से हो सकता था
वहाँ से भागे। लेकिन वो परछाई हमारी गाड़ी के साथ साथ तैरती रही। वो कभी गायब हो जाती तो कभी अचानक से हमारी खिड़कियों के पास आकर प्रकट हो जाती है। समीर ने कांपते हुए कहा, ये हमें नहीं छोड़ने वाला है, ये छलावा है। उसने ये बात इतनी यकीन के साथ कहा कि मुझे लगा जैसे वो इस डरावने सच को पहले ही जानता था। मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि हम किसी सामान्य आत्मा के नहीं बल्कि एक खतरनाक ताकत के चंगुल में जा फंसे हैं। हम किसी तरह उस सुनसान सड़क से बाहर निकले और एक गांव में पहुंचे। गाड़ी रुकने पर हम हांफते हुए बाहर निकले, जैसे जान बचाकर भागे हों। वो गांव भी कुछ खास आबादी वाला नहीं था। वहाँ एक दो झोपड़ियाँ ही थीं और उसकी खिड़कियों से हल्की सी रोशनी आ रही थी, मगर किसी इंसान का कोई भी नामो निशान नहीं था। रोहित ने धीरे से कहा, यहाँ तो सुरक्षित है ना? मैंने चारों ओर देखा और कहा, शायद, लेकिन जो हमने देखा वो असली था या हमारी कल्पना? हमने गाड़ी की तरफ देखा और मेरी आंखें फिर से उस परछाई पर चाट की। वो अब भी सड़क के किनारे खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थी और वो हमसे दूर होते हुए भी हमें देख रही थी। वो यहाँ से नहीं गया है, समीर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था। ऐसे लगा जैसे वो जानता हो कि छलावा कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होता। वो हमारे बीच ही रहता है, हमारी हरकतों को देखता है और जब वक्त आता है वो फिर से लौटता है। उस रात के बाद हमने उस रास्ते पर फिर कभी कदम नहीं रखा। हम तीनों ने उस घटना के बारे में कई बार बात की, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आया कि वो वास्तव में क्या था। क्या वो बस हमारी कल्पना थी या फिर कोई पुरानी आत्मा थी जो अब भी उस जंगल में भटक रही है। हमारे सवालों के जवाब शायद हमें कभी ना मिले, लेकिन एक बात तय है, उस रात जो हुआ वो किसी कहानी से कम नहीं था। और अगर ये सच में छलावा था तो शायद वो आज भी उस जंगल में किसी और का इंतज़ार कर रहा हो।